Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. So 11th क्लास का हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है. इसमें हमने कल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेट है या नहीं है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट किए थे हमने कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है सेट का जिसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं सेट का. तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी गाइस कल. और अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मैटर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने कल क्या क्या करवाया था. तो आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1, सेट की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. तो डिस्कस करते हैं गाइस. तो सबसे पहले हम यही चीज़ चेक करते हैं कि सेट कौन कौन से सेट बना रहे हैं और कौन कौन से सेट नहीं बना रहे हैं. देखिए फर्स्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. अब हमने कल डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है. लेकिन कैसी कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. तो वेल डिफाइंड मीन्स अब जो हर एक पर्सन के लिए चीज़ सच हो, है ना. तो ये देखिए द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं 1 2 3 4 5, सबके लिए 1 2 3 4 5 ही होते हैं, है ना. तो इट मीन्स ये क्या है, आपका सेट है. ये क्या है, आपका सेट है. सेकंड अगर मैं बोलूँ द ऑनेस्ट स्टूडेंट इन 11th क्लास, कि 11th क्लास का ऑनेस्ट स्टूडेंट जितने भी हैं, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स कर देते हैं, कि 11th क्लास में जितने भी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उन सब का सेट. अब हम किसी के अंदर तो नहीं झांके देख सकते ना कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है, है ना. हमें नहीं पता कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है. क्या पता उस पर्सन ने, भगवान ना करे कुछ किया हो, क्या पता उस पर्सन ने कभी ना कभी गलती से कोई काम हो गया हो, है ना. तो ऑनेस्टी ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए ये वैलिड हो. कोई पर्सन मेरे लिए ऑनेस्ट हो सकता है लेकिन आपके लिए क्या पता वो ऑनेस्ट नहीं हो. आपके लिए मैं ही एग्जांपल लगा लूँ, मैं किसी और के लिए ऑनेस्ट हो सकती हूँ, क्या पता आपके लिए ऑनेस्ट मैं ना हूँ. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा. फिर हम थर्ड करते हैं कि द मेंबर ऑफ, या द मेंबर ऑफ की बजाय हम कर लेते हैं द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास. मान लीजिए कि आप ABCD स्कूल में कहीं भी पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं. तो उन 11th क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन क्या वो सेट होगा. अब 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उनको हम काउंट भी कर सकते हैं. और वो होंगे ना, विजिबल हैं, सबके लिए हैं, वो 11th क्लास में ही हैं. ये नहीं है ना कि 10th वाला बच्चा 11th में बिठा दिया हो, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स ये क्या बनाएगा, आपका सेट बनाएगा. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कल भी हमने डिस्कस किया था. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. अब इवन इंटीजर क्या होएगा, सेट बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इवन इंटीजर सबके लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं. जैसे जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इवन इंटीजर्स होते हैं. तो ये है हमारा सेट, कि हम सेट की पहचान कैसे करेंगे कि वो सेट है या नहीं है. ओके गाइस, तो देखिए नेक्स्ट करते हैं हम. कुछ और एग्जांपल हम और दे सकते हैं कि हम बोले कि द कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास.
अब एक स्टूडेंट वो मेरे लिए ब्रिलियंट हो सकता है, आपके लिए क्या पता ब्रिलियंट ना हो, आप उसको डल समझते हो, है ना। मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो मेरे नज़रिए से वो स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा। तो जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इन अदर वर्ड मैं ये बोल सकती हूँ कि जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन की क्वालिटी वो हम एक बोल रहा है कि रिच है, एक बोल रहा है पुअर है, एक बोल रहा है ऑनेस्ट है, एक बोल रहा है डिसऑनेस्ट है, एक बोल रहा है ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना। तो ये सब हमारे सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। ओके गाइस, तो देखिए अब हम करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे और कौन कौन से एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं हमारा एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 इस सेट में आ रहा है ना, 1 इस सेट के अंदर आ रहा है, तो 1 इसका मतलब क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू ए। 3 भी इस सेट में आ रहा है, इट मीन्स 3 बिलोंग्स टू ए। बट 7 इस सेट के अंदर है क्या, 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो इट मीन्स 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इन मेंबर को छोड़ के, इन एलिमेंट्स को छोड़ के कोई भी और एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें चेक करना हो कि कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो उस सेट का मेंबर है या नहीं है। देखिए गाइस, आगे करते हैं हम हमारा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, अब करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमें सेट की नोटेशन दी हुई है रोस्टर फॉर्म में, सेट की नोटेशन हमें दी हुई है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्या थी हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो क्या दिए हुए आपके पास, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे आपके पास दिया हुआ है 149 अप टू 100, ये एलिमेंट किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है गाइस आपके बुक में। 149 अप टू 100 रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये सेट आपका, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी सेट की, मान लो इसका नाम ए है, तो क्या हो जाएगा ए, क्या आएंगे इसके अंदर, इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में राइट करते हैं हम, वी राइट इन द वेरिएबल फॉर्म की। मान लीजिए आपके पास एक्स कोई भी वेरिएबल है विच हैज़ सम प्रॉपर्टी, विच हैज़ सम प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है अब इस एक्स की, क्या आ रहे हैं आपको, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है आपके पास, एक्स की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है एक्स की, कि एक्स हमारा स्केयर है। किस किस का स्केयर है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्केयर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्केयर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्केयर, और ये कहाँ तक जा रहा है आपके 10 के स्केयर तक, 1 to 10। ये कैसे नंबर हैं आपके, आप इनको इंटीजर भी बोल सकते हैं, आप इनको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, वो आपका अपना नज़रिया है, आप क्या लिखेंगे उसको। एक्स हमारा है, ये सारे के सारे एक्स हैं, बस हमें इनको लिखना है कि ये एक्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, क्या है ये हमारे एक्स क्या प्रॉपर्टी। मैं इसको अलग से लिखती हूँ, आपको एक बार समझाती हूँ कि प्रॉपर्टी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, फिर हम इसको इसके अंदर राइट करेंगे। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई n मान लूँ, n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x हमारा क्या है इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, n 1 से लेके n कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। अब देखिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और
कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 10 तक जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। या फिर अगर आप इसको x में नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस। आप n कर दीजिए यहाँ पे कि वो सारे n, कौन से n इसके अंदर आ रहे हैं जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, n स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, n स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो n स्क्वायर, n की वैल्यू जब आपने 1 पुट की, n की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही आपने 3 स्क्वायर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 9, n को आपने 4 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 16। और कहाँ तक पुट करना है आपने n को, 10 तक पुट करना है। तो 10 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा गाइस, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 100। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, अभी इसको हमने लिखना है सेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ये इधर से, ये देखिए हमारा क्या था, ये ऊपर वाला हटा दूँ मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि हमें पता तो चली गया है कि हमारी डेफिनेशन क्या है, 1 4, ये सारा रफ कर देते हैं, 1 4 9 16 एंड 100। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए गाइस, तो सेट हमारा क्या बनेगा, आप x y z कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने x, वो सारे x जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n स्क्वायर। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे n जा रहा है हमारा 1 से लेके 10 तक, एंड n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी हम इसको राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n लेस देन इक्वल टू 10, n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि हमें ऑब्वियस ही बात है, अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो इसको लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे राइट करते हैं इसको। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आते हैं। आपने बस मेंबर्स की प्रॉपर्टी देख ली है, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर आ रहा है कहीं ना कहीं। और किसका स्क्वायर आ रहा है, 1 से लेके 10 तक, किसका स्क्वायर आ रहा है, n का स्क्वायर लिखा ना मैंने, और n क्या है, 1 से लेके 10 तक जा रहा है। और n क्या है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। और ये क्या है, हमारा कोई भी x है, कोई भी x क्या है हमारे 1 4 9, और वो x क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, n स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसी का, और भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिएगा इस क्या है आपके पास 6 10 14 एंड 18, 6 10 14 एंड 18। एक सेट ए है आपके पास, क्या है 6 10 14 एंड 18। अब इसको कैसे राइट करेंगे हम, अब आप देखिए इनके बीच का गैप चेक कर लीजिएगा, इस कितना है, 6 और 10 के बीच का गैप कितना है 4, 10 और 14 के बीच का गैप कितना है 4, और 14 और 18 के बीच का गैप कितना है 4। यानी कि हर एक के बीच का गैप कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। तो फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए, क्या मैं ये चीज़ लिख दूँ, 4n + 1 2 when n इज इक्वल टू 1, when n, समझ लीजिए एक बार, फिर तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फिर आप सीधा इसको माइंड में ही करके लिख देंगे सीधा। n इज इक्वल टू 1 है तो ये हमारा x मान लेती हूँ मैं इसको, x क्या है 4n + 2, ये x है सारे, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सारे x वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो n को मैंने 1 रखा तो 4 + 1 × 2 कितना आ गया यहाँ से 6, और n को जब मैंने 2 रखा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 × 2 + 2 कितना आ गया आपके पास 10। n को जब आपने 3 लिखा तो क्या आ गया 4 × 3 + 2, दिस इज 14, और n को 4 लिखा तो क्या आ गया 4 × 4 + 2,
दैट इज इक्वल टू 18। क्या ये सेट के मेंबर नहीं आ गए? 6, 10, 14, 18। इसका मतलब ये सारे मेंबर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये सारे x किसी न किसी 4n+2 के इक्वल जा रहे हैं। और n कहाँ तक जा रहा है? n कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब n क्या है? नेचुरल नंबर है। और n किससे छोटा है? 4 से छोटा और 4 के इक्वल है। उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, क्योंकि इसके आगे तो मेंबर ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेट हमारा क्या बन गया? वो सारे x which having the property x is equal to n+2 and n is less than equal to 4 and n belongs to natural number। ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या लिखना है? कोई वेरिएबल x की फॉर्म में लिखना है जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पास। देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। अब हम करेंगे इसका अपोजिट। हमें दिया होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम किस में चेंज करेंगे? किस में चेंज करेंगे? रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। एक सेट दिया हुआ है ए आपके पास, क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। ऐसे प्राइम नंबर का सेट जो क्या है? इवन भी है, इवन है। ऐसे प्राइम नंबर का सेट जो क्या है? इवन है। अब देखिए प्राइम नंबर तो क्या होते हैं? विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर यही होते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं? विच आर डिवाइडेड बाय 2। तो प्राइम नंबर क्या हो गए हमारे पास? अगर हम स्टार्टिंग से देखें प्राइम नंबर क्या क्या है हमारे पास? क्या 1 इज़ अ प्राइम नंबर? नो, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वाई? क्योंकि हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन अभी अभी की थी। क्या होता है प्राइम नंबर? विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। बट ये तो क्या है? सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7 ऐसे चलते जाएंगे हमारे प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखिए ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो इवन भी है। तो अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है तो वो कौन सा होता है? 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2। तो ये क्या सेट कौन सी फॉर्म में हो गया? ये रोस्टर फॉर्म में। सेट कौन सी फॉर्म में हो गया आपका? रोस्टर फॉर्म में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या है? x belongs to integer and x square is less than 20। नेक्स्ट सेट हमारा क्या है? वो सारे x जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और उनका स्केयर लेस देन क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। उनका स्केयर क्या आ रहा है? लेस देन 20। अब देखिएगा इस, अगर हमने x को 1 ले लिया, अगर हमने x को 1 ले लिया तो देखिए 1 का स्केयर लेस देन 20 होता है, होता है 1 स्केयर लेस देन 20। अब अगर हमने x को 2 ले लिया, x को हमने 2 ले लिया तो x स्केयर 2 का स्केयर कितना हो गया? 4। 4 स्केयर इज लेस 2 का स्केयर 4 और 4 इज लेस देन 20, तो ये भी आ गया। देन 3 का स्केयर 9, 9 भी 20 से छोटा होता है। 4 का स्केयर 16, 16 भी 20 से छोटा होता है। अब 5 का स्केयर देखिए, 5 का स्केयर कितना होता है? 25। क्या 25 20 से छोटा है? जी नहीं, 25 20 से छोटा नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ कितने मेंबर आएंगे? 1, 4, 9, 6। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म। सारे के सारे क्वेश्चन गाइस आपने इसी तरीके से करने हैं, कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं करना है। रोस्टर फॉर्म से किस में लेके आना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म से किस में लेके आना है आपने? रोस्टर फॉर्म में। अब फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके गाइस, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा चैनल मैथ्स इनसाइड अकेडमी आप लोगों के पास आ गया है, आप लोगों के घर पे आ गया है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमें चेक करना है कि कौन से हमारे नल सेट हैं।
कि नल सेट कौन सा है हमारा। नल सेट मैं अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगी, देखिए गाइस, आपको बताना है कि क्या ये नल सेट है या नहीं है। एक मैंने लिखा सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2। आपको बताना है इस सेट में क्या मेंबर आएंगे। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये सारे कैसे नंबर हैं? ओड नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? क्या इनमें से कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओड नंबर तो है लेकिन 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहे। इसका मतलब कैसा सेट हो गया ये? नल सेट। कैसा सेट हो गया ये? नल सेट। या फिर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो किसका एग्जाम्पल था ये? नल सेट का एग्जाम्पल था। देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। दूसरा है हमारा ऐसा x कि x बिलोंग कर रहा है आपका इंटीजर से। ये साइन बताए थे ना गाइस, मैंने सारे साइन बताए थे कि ये किसकी नोटेशन होती है। x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और x की प्रॉपर्टी क्या है कि x 5 से तो लेस है एंड x ग्रेटर देन 7। सोच के देखिए इस चीज़ को। मैं नंबर लाइन पे दिखाती हूँ आपको, देखिए इजीली हो जाता है नंबर लाइन पे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा इसने क्या बोला? ऐसा x जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटा हो यानी कि इधर 5 से छोटा, यानी कि इधर कोई ना कोई x लाई करेगा। साथ ही साथ x 7 से बड़ा, x क्या हो? 7 से बड़ा। दोनों चीजें एक साथ हो। एक ही है ये x ये एक ही है। एक ही ऐसा मेंबर है जो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या कोई एक ऐसा मेंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? वो तो अलग अलग होंगे। 5 से छोटा क्या होगा? 4 3 2 1। मान लो 5 से छोटा मैंने 4 ले लिया। क्या 4 7 से बड़ा है? 4 7 से बड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन इसने क्या बोला? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और x 7 से बड़ा भी होना चाहिए। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं हो रही है। इट मीन्स ये कैसा सेट है? आपका नल सेट है। कैसा सेट है ये? आपका नल सेट है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे गाइस किस चीज़ के? नल सेट के। किस चीज़ के एग्जाम्पल थे आपके? नल सेट के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन? आगे देखिए क्या है क्वेश्चन में। आगे भी आपके नल सेट के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको बताना है क्या ये नल सेट है, और नल सेट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं। अब देखिए ए है, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 0 मेंबर आ रहे हैं। अब मैंने बोलने में ही बोला कि 0 मेंबर आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ये खाली नहीं है। तो इट मीन्स ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट, बिकॉज 0 बिलोंगिंग्स टू ए। इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल खाली नहीं है। आगे देखिए, आगे है हमारा कोई और एग्जाम्पल दिया हुआ है x² - 1 = 0। ये बताना है आपने ये नल सेट है या नहीं है। देखिए ये एक इक्वेशन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं? ये 1 उधर चला जाएगा, देन x = +-1। यहाँ से हमने ये किस फॉर्म में था हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म से किस फॉर्म में ले आए हम? रोस्टर फॉर्म में। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 और -1। इसके अंदर 2 एलिमेंट आ गए हमारे पास, 1 और -1। तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट, नल सेट नहीं है। तो आपको ऐसे चेक करना है कि कौन से नल सेट हैं और कौन से नल सेट नहीं है। ये कैसा सेट था वैसे? सिंगलटन सेट। कैसा सेट था?
सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट के अंदर और एक एलिमेंट होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके गाइस, तो आगे करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लिखूंगी, अब हम देखेंगे कि उनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। देखिए क्या है एग्जांपल मेरे पास, 1 2 3 4 अप टू 100। मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है और जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। अब मैंने बोलते बोलते ही बोल दिया कि 100 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसकी हमें पता है कि ये सेट कहाँ तक जा रहा है। हम इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 100 हैं। हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट का पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट का नाम मान लो मैंने एक ए दे दिया, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं? 100। अभी हमने फाइनाइट सेट की जब हम डेफिनेशन की थी तो क्या था उसके अंदर? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है ना, काउंट कर सकते हैं ना, इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट। लेकिन अगर इसी की जगह मैं यही कर दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसने तो कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर लेने हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 चलते जाएंगे। ये तो इसकी तो कहीं भी नहीं रुक रहा है ये जाके, है ना। तो इट मीन्स इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 ना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। काउंट कर सकते हैं, पता है हमें कितने हैं, हमें पता है वो टोटल कितने हैं? 26 है। इसलिए ये हमारा सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट। अब हम बात करेंगे कि दो सेट को अब हम कंपेयर करेंगे। ए और बी, हम कोई भी दो सेट लेंगे। अब हमें बताने हैं कि वो सेट इक्वल है या इक्विवेलेंट है। एक ही क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। हमें ये भी बताना है कि सेट इक्विवेलेंट है और हमें ये भी बताना है कि सेट इक्वल है या नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, सेट इक्वल है या इक्वल। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। 4 8 12 16 एक सेट ए दिया हुआ है आपके पास, 4 8 12 16, और दूसरा सेट बी दिया हुआ है आपके पास 12 8 16 4। सेट ए के अंदर कौन से मेंबर है? 4 8 12 16, और सेट बी के अंदर कौन से मेंबर है? 12 8 16 एंड 4। अब सेट इक्वल कब होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जब दोनों में पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी हमारे पास 4 एलिमेंट है। दूसरा हमें क्या चेक करना है? दूसरा हमें क्या चेक करना है कि ये हमारे ए सेट के एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं और बी सेट के एलिमेंट हमारे ए के एलिमेंट है या नहीं। अब देखिए 4 ए का भी है और 4 बी का भी है। 8 ए में भी आ रहा है, 8 बी में भी आ रहा है, 12 ए में भी आ रहा है, 12 बी में भी आ रहा है, 16 ए में भी आ रहा है, 16 हमारा बी में भी आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है और ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट है। इट मीन्स ये हमारे सेट क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल सेट, है ना। है या नहीं, है ना। तो इससे हम क्या भी कह सकते हैं, अगर इक्वल सेट होगा तो इक्विवेलेंट भी होगा। इक्विवेलेंट भी होगा, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बट ऑल द इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल। इसका भी एग्जांपल अब हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्विवेलेंट क्या होते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है हमारे पास।
नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमें एग्जांपल दिया हुआ है ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या है हमारा A B C, इस सेट दिए हुए हैं आपके पास बहुत सारे। सेकंड क्या है आपका C A B A, C A B A। थर्ड क्या है हमारा C B A C B, B A C B। एंड फोर्थ क्या है आपका C A B C C, C A B C C, C A B C C। अब आपको देखना है कि ये सेट आपके इक्वल है या नहीं है, सारे के सारे कंपेयर करके दिखाएंगे वो हम। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो क्या आती है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 3 A B एंड C। अब इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है ना। A 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए कितने आए हुए 4। ठीक है ये चीज़? जी नहीं, अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। इस सेट को मैं क्या भी लिख सकती हूँ C B A। इसका मतलब इस सेट में भी कितने एलिमेंट हैं 3 ही एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 3 ही एलिमेंट है। इसी तरीके से C सेट देखिए, क्या इसमें भी 4 हैं क्या? जी नहीं, B रिपीट हो रहा है तो B को एक ही बार लिखेंगे हम, B A C। ऐसे ही ये वाला C A B C C, इसमें भी क्या है हमारे C 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स नहीं काउंट करेंगे इसको हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे C A B। अब देखिए इसमें भी 3 मेंबर्स हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। इसका मतलब ये सारे सेट हमारे इक्विवेलेंट तो हो गए। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट A एंड B आर इक्वल। अब हमारे पास 4 सेट हो तो ये नहीं है कि चारों सेट को कंपेयर नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि इन चारों सेट में से किसके एलिमेंट इक्वल है। सबके इक्वल हैं, सब में 3 3 3 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चारों सेट क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। चारों सेट क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट। अब हमें चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। अब इक्वल कैसे करेंगे, टू सेट चेक करेंगे क्या A और B इक्वल है। यहाँ से देखिए A इधर भी आ रहा है, B इधर भी आ रहा है, C इधर भी आ रहा है। क्या A और C है? A, अब आप एलिमेंट देख लीजिए इसमें क्या है A B C। क्या इसके अंदर A B C है? A B C। अब इसमें देखिए A B C। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने उसको पहले लिखा है या बाद में लिखा है, बस सेट के अंदर होना चाहिए कि एलिमेंट सारे A वाले B में आने चाहिए, B वाले A में आने चाहिए। इट मीन्स ये चारों सेट आपके कैसे सेट हैं, इक्वल सेट भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताऊंगी जो इक्विवेलेंट तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। देखिए इसी से करते हैं, क्या करेंगे हम, देखिए गाइस A सेट हमने ले लिया A B C, A सेट ले लिया हमने A B C एंड B सेट हमने ले लिया 1 2 एंड 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 3। ऐसे राइट कर देते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो 3। दोनों में 3 3 एलिमेंट है तो इट मीन्स सेट आर इक्विवेलेंट। तो सेट इक्विवेलेंट तो हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। क्या A के एलिमेंट B के एलिमेंट है? A यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है। B इसमें है, B इसमें नहीं है। C इसमें है, C इसमें नहीं है। 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। इट मीन्स इक्विवेलेंट तो है ये सेट, इक्विवेलेंट तो है ये सेट। कैसे लिख देंगे, A इज इक्विवेलेंट टू B, बट
ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट द एलिमेंट ऑफ बी एंड द एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। आई होप आपको गाइस समझ आया होगा। आज हमने हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ आ रहा हो, नहीं निकल रहा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा दूँगी उस क्वेश्चन को, ठीक है। और वीडियोस जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको भी पता है गाइस अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वैसे मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक आने में वीडियो को देरी ना हो, आप लोगों को डे टू डे वीडियो मिलती रहे। ओके गाइस, सो बी सेफ, बी हेल्दी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स इनसाइड एकेडमी। और एक चीज़ और गाइस, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा लेक्चर का। बेल आइकन दबाओगे तभी आपके पास लेक्चर, यहाँ से मैं अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लेक्चर अपलोड हो गया है, उसी टाइम आप देख सकते हैं लेक्चर को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।